नमस्कार साथियों। बैंकिंग एग्जाम और बैंक प्रमोशन एग्जाम के नो योर कस्टमर वाले वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। नो योर कस्टमर मतलब केवाईसी। केवाईसी का उद्देश्य बैंक को अपने ग्राहकों की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करने में सहायता करना है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण जैसी गतिविधियों को रोका जा सके। यह आरबीआई और अन्य नियामकों द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया है। केवाईसी की मुख्य अवधारणाएं क्या क्या है? ग्राहक की पहचान और पता सत्यापन, आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन, ग्राहक को जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करना, लो रिस्क, हाई रिस्क और मीडियम रिस्क पे, फाइलिंग और दस्तावेजों का रजिस्टर रखना, नियमित समय अंतराल में केवाईसी को अपडेट करना, रिव्यू और रिफ्रेश करना, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स यानी पीईपीएस की अलग पहचान और जांच करना, महत्वपूर्ण दस्तावेज यानी ओवीडी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे क्या क्या होते हैं ये? पासपोर्ट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, आधार के अलावा अन्य मान्य दस्तावेज, पता प्रमाण के लिए बिजली या पानी के बिल, टैक्स की रसीदें, सरकारी पत्र आदि। प्रमुख केवाईसी प्रक्रियाएं। परिचालन में खाते खोलने से पूर्व केवाईसी करना अनिवार्य है। ई केवाईसी और डिजिटली सत्यापित प्रक्रियाएं, वीडियो केवाईसी या वीसीआईपी वैकल्पिक विधि के रूप में इसका भी उपयोग होता है। संयुक्त खाता धारक, लाभार्थी, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का विवरण। केवाईसी का महत्व क्या क्या है? वित्तीय प्रणाली की स्वच्छता, बैंक की सुरक्षा, ग्राहक की सुरक्षा, ग्राहक संबंधों का उचित प्रबंधन, नियमों एवं कानूनों का पालन, मनी लॉन्ड्रिंग और एएमएल नियमों से संबंध, संदिग्ध लेन देन और नकदी लेन देन की रिपोर्टिंग, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी सीटीआर, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एसटीआर का समय पर प्रस्तुतिकरण, एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का कड़ाई से पालन करना। बैंक ऑफ इंडिया में केवाईसी की नीतियां क्या क्या है? सख्त अनुपालन होता है, नियमों का पालन होता है, सभी शाखाओं में केवाईसी से संबंधित दिशा निर्देश दिए जाते हैं और नियमित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। डिजिटल और ऑटोमेटेड सिस्टम का उपयोग से सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री जैसे सी केवाईसी में डेटा अपलोड करना, ग्राहक डेटा सुनिश्चित करना। चलिए आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर। केवाईसी का उद्देश्य क्या है? ग्राहक की पहचान, पुष्टि करना, धोखाधड़ी रोकना इत्यादि। केवाईसी के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं? पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि। पीईपी का मतलब क्या है? पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। ई केवाईसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से केवाईसी प्रक्रिया। वीडियो केवाईसी क्या है? वीसीआईपी, वीडियो के जरिए ग्राहक की लाइव पहचान। केवाईसी अपडेट कब आवश्यक होता है? नियमित अंतराल पर या जोखिम के आधार पर। एएमएल का अर्थ क्या होता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट यानी एसटीआर क्या होता है? संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट यानी अनियमित या संदेहास्पद लेन देन की सूचना। सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री। सी केवाईसी क्या है? केंद्रीय ग्राहक पहचान डेटाबेस, सभी बैंकों का ग्राहक डेटा भंडार। वॉक इन कस्टमर क्या होता है? बिना खाता खोले लेन देन करने वाला। केवाईसी अनुपालन में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय क्या है? डिजिटल रिकॉर्डिंग, निगरानी, प्रशिक्षण, ई रिकॉर्ड, ऑडिट, जागरूकता आदि। केवाईसी डेटा की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? डिजिटल एन्क्रिप्शन और गोपनीयता नीति के तहत। बैंक ऑफ इंडिया में केवाईसी प्रक्रिया किसका पालन करती है? आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करती है। केवाईसी में कौन सी जानकारी ली जाती है? ग्राहक का नाम, पता, जन्मतिथि, पहचान इत्यादि। एएमएल नियमों के अंतर्गत बैंक को क्या रिपोर्ट करना होता है? नगद लेन देन व संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट, सीटीआर और एसटीआर की रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। केवाईसी प्रक्रिया पूरी न होने पर बैंक क्या कर सकता है? खाता खोलने से मना कर सकता है, लेन देन पर रोक लगा सकता है। ग्राहक के विघटित व्यक्तिगत दस्तावेजों का क्या प्रावधान है? वैध प्रमाण के साथ नए तरीके से वो करना, अद्यतन करना। केवाईसी अनुपालन बैंकिंग में क्यों महत्वपूर्ण है? धोखाधड़ी, आतंकवाद, वित्तपोषण से रोकथाम के लिए, वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सी केवाईसी से क्या फायदा होता है? ग्राहक का डेटा एक बार में दर्ज होता है सभी बैंकों तक, ग्राहक का रिपुटेशन कम होता है। धन्यवाद।